हैं ना, या दूसरा बनाते हैं? ऑलमोस्ट इसी तरह बनता है, थोड़ा फर्क होता है। मैं आपको शो कर मतलब वो देता हूँ। जो, जी शो मतलब कर। वो जो हाँ हाँ। जब वो मतलब डिसीजन लिखते हैं मतलब, तो वो कैसे लिखते हैं? वो वही ट्रायंगल बनाते हैं वो जो डायमंड होता है, या वो कुछ और बनाते हैं? वो मुझे शेप्स का इशू हो रहा है सर। तो मैं आपको दिखा देता हूँ। ओके, ये नजर आ रहा है आपको? जी। हाँ, इसमें ये देखें, एक्सप्रेशन यहाँ पे एवेल्यूएट होगी, ठीक है, रेक्टेंगल के अंदर। ठीक है। ठीक है, यानी वो जो मतलब के। के केस ऑफ मतलब ग्रेड, हाँ, तो जैसे इधर केस लिखेगा। है, जी जी। ठीक है। अब अगर वो ट्रू हो जाती, केस कंडीशन वन, हम्म। ठीक है, तो स्टेटमेंट वन ब्रेक, स्टेटमेंट वन रन होगा, ठीक है, उसके आगे जो राइट साइड पे लिखा होगा, और यहाँ से वो ब्रेक हो हम्म। जाएगा। इसके साथ हम ब्रेक भी लिखेंगे। जी। ब्रेक होने के बाद इसका मतलब क्या है, वो एंड पे चला जाएगा। जी। स्टेटमेंट जस्ट बिलो स्विच केस लिखा हुआ नजर आ रहा है आपको? जी। जी। हाँ, ये इस तरह चला जाएगा। इसका ये वाला मेथड है। ये मैं आपको व्हाट्सएप कर दूँ? जी। जी कर दी। मैं आपको व्हाट्सएप कर देता हूँ। ये मैं आपको व्हाट्सएप कर दूँ। मिल गया आपको? जी मिल गए। तो आज फिर हम लूप स्टार्ट करते हैं या नेस्टेड इफ करना है और? अ, अभी आप हम्म, ये जो इटरेशन नहीं है, हाँ हाँ, इटरेशन, ठीक है। ये वही करें। वही लूप। हम्म, जी। लूप स्टार्ट कर देते अच्छा, आप मुझे वो जो नेस्टेड के है ना, थोड़े बहुत एग्जांपल्स दे दें, हार्ड हार्ड वाले, मतलब सॉल्व्ड एग्जांपल्स, और हैं। मुझे वो ठीक। समझा दें। समझा दूँ या भेज दूँ? पहले मैं समझा समझा देता भी दें। हूँ। जी अच्छा, जी, ठीक। सॉल्व, सॉल्व, जी जी। ठीक है, ठीक। तो मैं आपको दिखा दूँ। हार्ड होने चाहिए, कि वो आप हार्ड हार्ड दे रही हैं थोड़े से। अच्छा, तो आपके पास हम्म। कोई एग्जाम्पल पड़ी?
अभी तो नहीं है मेरे पास। अगर वो आपको दे तो मुझे भेजिएगा, जी। तो फर्दर डिस्कस कर लेंगे। अच्छा देखिए, ये थोड़ी सी हार्ड है। जैसे आपने कहा, हम्म। ये यू आर आस्क्ड विद राइटिंग a program that determines if a person is eligible to go on a ride at an amusement park. हम्म। The eligibility depend on the person age and height. दो criteria. The जी। rule for eligibility are as follows. If the person is 18 years or older, they are eligible for the ride if their height is 160 centimeter or more. एक तो 18 ईयर ओल्ड होना चाहिए और 160 सेंटीमीटर से ऊपर हाइट होनी चाहिए. The person between 12 and 17 year old, they are eligible for ride with adult supervision if their height is 150 centimeter or more. The person is younger than 12 years old, they are not eligible for the ride. जी। जी। अब ये कह रहे हैं, you need to create a program that takes person age and height as input, evaluate their हम्म। eligibility based on the condition above, and print the appropriate message. जी। अच्छा, अभी कह रहे हैं eligible for the ride for those 18 or older meeting the जी। meeting the height requirement, eligible for the right with हम्म। adult supervision for those between 12 and 17 year old who meet height requirement, not eligible age requirement not met, or not eligible height requirement not met, depending on which criteria fail. यानी हम्म। अगर हाइट कम है, एज ज़्यादा है तो भी फेल हो जाएगा. यानी ये वाली हाइट होनी चाहिए विथ +18, जी। जी। 17 के साथ +150, और एडल्ट सुपरविजन हो. ठीक है, ये जी। क्राइटेरिया. यहाँ तक समझ में आ गया आपको? जी। 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 अब मैं इसका सोल्यूशन की तरफ जाता हूँ. जी। डिक्लेयर नहीं किया हुआ, लेकिन जो जो वेरिएबल यूज हो रहे हैं वो आपने डिक्लेयर करने हैं. डिक्लेयर और इनिशियलाइज। इनिशियलाइज की जरूरत नहीं है, हाँ इनिशियलाइज भी कर इनिशियल सकते. की जरूरत होती है, वो कहते हैं करें। अच्छा चले ठीक है कर लीजिए. जैसे एज है, एज इनपुट हो रही है तो उसको इनिशियल बाय 0 कर दीजिएगा. यहाँ पे आपने इनपुट एज कर लिया और यहाँ पे आपने हम्म। इनपुट हाइट कर लिया. ठीक है. जी। अब यहाँ पे वो ठीक क्राइटेरिया, है। पहला क्राइटेरिया चेक हो रहा है. इफ एज ग्रेटर देन 18, देन अब ये नेस्टेड है. इफ हाइट ग्रेटर देन इक्वल 160, प्रिंट करेगा एलिजिबल फॉर द राइट. एल्स इनमें जी। से कोई एक क्राइटेरिया भी रॉन्ग हो जाता है, यानी वो प्रिंट करेगा नॉट एलिजिबल हाइट रिक्वायरमेंट इज नॉट मेट. ठीक है, हो सकता है हाइट जी। कम हो, एज तो अबव हो, लेकिन हाइट 160 से कम हो गई. जी। एंड एल्स अगर ये कंडीशन यहाँ पे रॉन्ग हो जाती है तो एज जो है एंड वो. इफ आखिरी में नहीं एंड करेंगे हम लोग? एंड इसके नीचे आ रहा है, ये वाला एंड पे है. असल में अभी ये वाला इफ चल रहा है, ये वाला इफ अभी चल अच्छा। रहा है, क्योंकि इफ के बाद ये एल्स आ रहा है. अगर ये कंडीशन यहाँ पे रॉन्ग हो जाती है तो ये एल्स की तरफ आएगा. अच्छा। फर्स्ट क्यों? क्योंकि आपने एज इनपुट की होगी फर्स्ट वाले 12. जी। ठीक है, तो ये यहाँ पे रॉन्ग हो जाएगा ना ये, क्योंकि उसने जी। 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 12 और 17 भी कहा है, 12 और 17. तो इसका मतलब 12 ग्रेटर देन 18 नहीं है. इसका मतलब ये वाला कोड नहीं चलेगा, ये अंदर इंटर नहीं होगा. जब ये यहाँ पे रॉन्ग हो गया तो ये अंदर वाला कोड नहीं चलेगा, एल्स जी। पे आ जाएगा. अब ये देखें, यहाँ पे चेक करें, इफ एज ग्रेटर देन इक्वल टू 12. ठीक है, अब ये वाली कंडीशन ट्रू हो रही है क्योंकि एज हमने 12 इनपुट की है, इक्वल टू जी। 12 हो रही है. ठीक है, अब ये कंडीशन ट्रू हो रही है. ठीक है, फिर वो चेक करें हाइट ग्रेटर देन 150, ये भी ट्रू होना चाहिए. प्रिंट एलिजिबल फॉर द राइट विद एडल्ट सुपरविजन. एल्स प्रिंट नॉट एलिजिबल हाइट रिक्वायरमेंट नॉट मैट. ये तो हो रही होगी लेकिन हाइट नहीं हो रही होगी. जी। ठीक है, एंड इफ ये इसका एंड इफ है इसका. ठीक है. अच्छा, उसके बाद ठीक ये है। इस इफ का ये एल्स है कि अगर ये हम्म। ग्रेटर देन 12 नहीं है, इसका मतलब लेस देन 12 है, तो इसका हम्म। एज क्राइटेरिया भी मैट नहीं हो रहा. प्रिंट नॉट एलिजिबल एज रिक्वायरमेंट नॉट मैट. तो ये एंड इफ. अब ये वाला इफ का एंड इफ याद है, हम्म। और इस इफ का एंड इफ ये है, मेन इफ. अच्छा। अच्छा। समझ आया? ठीक है। ठीक है। तो फिर से देख लें, अभी आपने इसमें वेरिएबल डिक्लेयर करने, कौन कौन से अच्छा, वेरिएबल ये जो डिक्लेयर. सेकंड वाला है, हाँ. इफ एज अबव 12, तो 12 टिल 17 लिखा हुआ था ना उसमें तो। हाँ तो वो अबव 12 तो है ना, क्योंकि यहाँ पे अच्छा। 18 को हमने चेक कर लिया ना. अब देखें जी। जी। 12, हमने एज इनपुट की 12, तो 12 ग्रेटर देन हम्म। 18, क्या ये ट्रू है?
जी। 12 ग्रेटर देन 18 ट्रू है? फॉल्स। फॉल्स है फॉल्स ना, तो फॉल्स। इसका मतलब ये लाइनें नहीं चलेंगी, अंदर इंटर अच्छा। नहीं हो। आप ये जी डायरेक्ट जी। कंट्रोल यहाँ पे आ जाए एल्स। अब एल्स पे चेक ठीक है। करेगा 12 को, क्योंकि यहाँ कंडीशन हम्म। ट्रू हो रही है, यहाँ कंडीशन ट्रू हो रही है, तो हो रही फिर वो उसकी है। जी हाइट जी। को चेक कर रहा है। ठीक है। ठीक है, फिर वो हाइट हम्म। को चेक कर रहा है। अगर हाइट क्राइटेरिया के अकॉर्डिंग है तो ये मैसेज डिस्प्ले हो जाएगा, अदरवाइज हाइट रिक्वायरमेंट पूरी नहीं हो रही तो ये कहेगा नॉट एलिजिबल। यानी हाइट डिपेंड कर रही है एज के ऊपर। जी इनर कंडीशन के अंदर हम यही चेक करते हैं कि अगर एक कंडीशन ट्रू होगी तो नेक्स्ट वाली ट्रू होगी। जी जी। तो यहाँ पे भी नेस्टेड है, यहाँ पे भी नेस्टेड हम्म। है, और यहाँ पे भी नेस्टेड है। देखिए, क्या अब ये आप मुझे समझा रहे हैं ना, ये बहुत इजी लग रहा है। जब मैं खुद करने बैठती हूँ तो मुझे कुछ समझ ही नहीं आता। वो इसकी वजह है ना, आप प्रैक्टिस करती रहे ना, जो जो प्रॉब्लम है उन्हें बार बार राइट करें। हम्म। ये इस तरह ठीक आता है। है। आप प्रॉब्लम को, इसी प्रॉब्लम को आप 2 बार 3 बार 4 बार लिखिए, तो फिर आपको आहिस्ता आहिस्ता आइडिया हो जाएगा, इससे प्रैक्टिस से आती है। ठीक है। अब इसमें देखिए वेरिएबल कौन कौन से हैं। एक तो एज हो गया, हाइट हो जी गया। अब एज की, जी। एज आप डेटा टाइप क्या रखेंगे आप, इंटीजर। ठीक है, हाइट रियल में आएगा, हाइट किस में आएगा, रियल में आएगा। वैसे तो उन्होंने डेटा दिया हुआ है वो एज ए होल दिया हुआ है, तो हम टीचर भी रख सकते हैं। तो और क्या इनपुट हो रहा है, 2 इनपुट हो रहे हैं और तो कुछ भी नहीं है। हाँ, बस ये 2 वेरिएबल है जो आपने डिक्लेयर जी। करना है, और इन्हीं को इनिशियलाइज कर देना आप। ठीक। मतलब इनिशियलाइज इज इक्वल्स टू 0 लिखूंगी ना मैं? हाँ, इनिशियलाइज एज इक्वल टू 0 कर दीजिएगा, हाइट इक्वल टू 0 कर, तो यही 2 वेरिएबल है। ठीक है। और अच्छा ठीक है, ओके। आप जो है ना पहले जो डिक्लेयर सिंगल, में इनको हाँ, सिंगल जी कंडीशन बेस्ड प्रोग्राम है उसको पहले राइट करें, उसको पहले अंडरस्टैंड करें। जी जी जी। जब सिंगल कंडीशन वाला आ जाएगा ना, तो फिर आपको मल्टीपल कंडीशन वाले आना शुरू हो जाएंगे। अच्छा, इसका मुझे फ्लोर चार्ट बताएं। हाँ, इसका फ्लो चार्ट भी बना बनी है, लेकिन मैं आपको शो करूंगा बाद में ना। फ्लो चार्ट मैं आपको बना के भी, अभी मुझे बना बनी। फ्लोर चार्ट जो ना डबल कंडीशंस का दिखाएं कोई। डबल कंडीशन वाला, इनर कंडीशन वाला, यार नहीं इनर कंडीशन, डबल। नहीं इनर कंडीशन जी, वाला ना वो। मतलब कि दो दो कंडीशंस आ रही है ना? हाँ, वो आपको मैंने दिखाया था ना, एक सेकंड। ये शुरू में आपको दिखाया था, मैं आपको दोबारा दिखा रहा हूँ। जी ये देखिए, जी। अब ये देखें, अगर हम उसी को देखें, अभी जो एज और हाइट वाला है। नहीं नहीं, आप मुझे ना एक एक्चुअल एग्जांपल दें, मुझे इससे थोड़ा समझ नहीं आ रहा। मैं आपको बताता हूँ, देखें। फर्स्ट पहले यहाँ पे वो एज को चेक कर रहे हैं। हम्म एज कितनी थी, ग्रेटर देन इक्वल टू 18। हम्म तो ये पहली कंडीशन चेक कर रहे हैं। हम्म अगर ये ट्रू है, मैंने इनपुट 18 किया हुआ है, ठीक है, हम्म। तो ट्रू है तो अंदर आ जाएगा। अब यहाँ टेस्ट कंडीशन 2 कौन सी थी, हाइट, जी। हाइट ग्रेटर देन इक्वल टू 18, और क्या था 160। ये भी हम्म कंडीशन ट्रू हो रही है, ये भी जी कंडीशन ट्रू हो रही है। अगर ट्रू हो रही है जी। तो स्टेटमेंट 1 जो आपने एलिजिबल का आ जाएगा। और अगर ये फॉल्स हो जाती है, ठीक है, तो स्टेटमेंट 2 क्या था, नॉट एलिजिबल। जी। यही बनेगा, इसी तरह ही बनेगा। आप देखिए, सिर्फ आप, ये सैंपल है, आपने उसको उसको एज इट इज यहाँ पे फॉलो अप कर सकते नहीं पर देखिए ना, ये जो प्रॉब्लम था, हैं। जो आपने लिखा था उसमें तो तीन तीन चीजें थी ना, मतलब अगर पर एज ऊपर चले होगी। चले, ठीक है, पहले ये वाली कंडीशन समझ में आ रही है आपको, 18 की और जी जी वन। जी, ये समझ आ गई। फर्स्ट पहले ये फॉल्स हो गया ना, आपने 12 इनपुट किया, क्या इनपुट किया, 12। 12, तो 12 यहाँ पे रॉन्ग हो जाएगा, जी जी तो कंट्रोल इधर आएगा। अच्छा, जी। अब यहाँ स्टेटमेंट 3 की जगह पे, अब आप क्या करेंगे, क्योंकि एज तो हमने इनपुट कर ली, हम्म तो अब यहाँ पे ये वाला बॉक्स डिसीजन बॉक्स एक और बनेगा, यहाँ पे बनेगा। हम्म। ठीक है, वो क्या है?
सेम जिस तरह ये बॉक्स बना हुआ, तो यहाँ पे भी डिसीजन बॉक्स बनेगा, काइंड ऑफ दैट। यहाँ पे वो एज को चेक करेगा, मैं ए लिख रहा हूँ, ग्रेटर देन इक्वल टू 12। अगर वो ट्रू है, यस, तो ठीक है, तो यस है तो वो नीचे एक और कंडीशन चेक होगी। यहाँ पे बनाया था ये वाला, अगेन एज वाला, हाइट वाला। हाइट क्या थी, ग्रेटर देन इक्वल टू 150। जी 150। अब अगर ये भी ट्रू हो जाता है, ठीक है, यस, तो स्टेटमेंट वन क्या था, एलिजिबल। और नो पे क्या चला जाएगा, नॉट एलिजिबल। एक क्या कहते हैं, वो पैरेललोग्राम यहाँ आ जाएगा, और इसके ये इसमें थोड़ा आगे बना देते, ये पैरेललोग्राम इधर आ जाएगा, नॉट एलिजिबल। ये इस तरह बने, हम्म। समझ आए। और अगर नो होगा तो वापस वो बाहर आ जाएगा, एंड की तरफ चला जाएगा। और वो जो वो था कि एज रिक्वायरमेंट नॉट मेट, अगर 12 से कम बच्चा हो। हाँ, तो वो नो हो जाएगा, यहाँ पे ये यहाँ पे नो आ जाएगा। नो हो गया तो इसका मतलब एंड की तरफ चला जाएगा। अच्छा। या वो स्टेटमेंट आ रहा था ना, नॉट एलिजिबल, ठीक है, कहीं स्टेटमेंट आता है। जी। ठीक है, ठीक है। बल्कि हम्म। आप अभी फ्लो चार्ट बना के मुझे भेजिए, मैं आपको फर्दर करेक्ट करता हूँ। क्या आप बना सकती हैं जी। उसी प्रॉब्लम का, मैं आपको प्रॉब्लम शो करता हूँ, आप फ्लो चार्ट बनाएं। अच्छा ये भी देखें, ये वाला देखें, ये 3 नंबर वाला, तीन जी। नंबर इनपुट होंगे। सबसे पहले वो यहाँ चेक किया, ए इज ग्रेटर देन बी, यस, तो ये सेकंड कंडीशन। इज ए ग्रेटर देन सी, प्रिंट। प्रिंट के लिए आपने ये वाला बॉक्स यूज करना है, पैरेललोग्राम। ए इज द लार्जेस्ट, नो होगा, और इधर से भी ये नो होगा, बी ग्रेटर देन सी, नो, तो सी प्रिंट हो जाएगा, अदरवाइज बी प्रिंट हो जाएगा। जी। ये इस तरह है। इस चीज को माइंड में रखते हुए आप वो प्रॉब्लम आपको शो कर रहा हूँ, जी। ये देखिए, इसको देखते हुए आप फ्लो चार्ट, ठीक है। फिर मुझे भेजिए, फिर मैं आपको फर्दर करेक्ट करूँ। बल्कि आप ठीक क्या स्क्रीनशॉट ले लें। है।
भेज। ठीक है, देख लेता हूँ। तो सबसे पहले आपने स्टार्ट लिखा है। जी। फिर आ रही है आपको। जी। सबसे पहले आपने लिखा है स्टार्ट। हम्म। ठीक है, फिर आपने क्या किया, डिक्लेयर। जी। डिक्लेयर क्या किया है, एज क्या किया है। हाइट। हाइट एंड एज। तो फ्लो चार्ट में ना डिक्लेयर, इंटीजर। फ्लो चार्ट में वैसे डिक्लेयर दिखाते नहीं है। यही तो मैं कह रही हूँ, पर वो तो कहती है नहीं नहीं, लिखो लिखो। ठीक है, ठीक है, उस हिसाब से तो ठीक है। ये आपने डिक्लेयर कर दिया। फिर इनिशियलाइज। ठीक है, फिर आपने इनिशियलाइज कर दिया इनपुट एज और इनपुट हाइट। ठीक है, ये भी ठीक है। ये मैंने ये डब्बे से ही बनाया है ना। हाँ, डब्बे सही बना, ये पैरेललोग्राम है ना, ठीक है। हम्म। इफ एज ग्रेटर देन इक्वल टू 80, यस। इफ एज, इफ हाइट ग्रेटर देन 60, यस। तो क्या प्रिंट किया, आउटपुट एलिजिबल। नो। ठीक है, नो पे आपने कहा आउटपुट नॉट एलिजिबल, ये भी ठीक है। ठीक है। अच्छा, ये एरो बना लेंगे, यहाँ पे भी एरो बना लेंगे। अच्छा ठीक है। अच्छा, एलिजिबल क्या, अच्छा उसके बाद अगर वो कंडीशन ट्रू नहीं होती तो आपने कहा हम्म। एज ग्रेटर देन 12, यस। इफ एज, यस पे नीचे आ जाएगा और नो पे कहाँ जाएगा, आउटपुट क्या लिखता है, एज नॉट नॉट एप्लीकेबल। एप्लीकेबल। और एंड की तरफ जाएगा। यहाँ पे यस पे एज ग्रेटर देन इक्वल 1 और हाइट ग्रेटर देन इक्वल, ठीक है, आउटपुट एलिजिबल। हाँ ठीक है। और यहाँ से ये वाला नो कहाँ जा रहा है, हाँ इधर ये आउटपुट। नो इधर जा रहा है, हाँ, आउटपुट हाइट एंड। आउटपुट के यानी आप क्या कहते हैं, हाइट नॉट एलिजिबल। हम्म। ठीक है। अच्छा, अब एलिजिबल नॉट एलिजिबल पे ये वापस एंड की तरफ जा रहे हो, और एलिजिबल की हम्म। तरफ जैसे एंड की तरफ, हाँ ठीक है, बिल्कुल सही है। ये एक उल्टा चीज, पुल्टा नहीं बना। नहीं ऑलमोस्ट सही है। उसमें बस ये लाइनों का इशू है ना, मतलब एंड की तरफ कैसे जा रहे हैं, हम्म। सीक्वेंस हम लाइन का इशू है, जी वैसे जी सही जी। लॉजिकली आपका सही है। हम्म। ठीक है, इसको और बेटर कर सकते हैं। ठीक है, चलो। और ये सूडो कोड आपको समझ में आ गया, ये ले लिया था आपने, स्क्रीनशॉट ले लिया था। जी जी, इसका ले लिया था स्क्रीनशॉट। ठीक है, सूडो कोड की प्रैक्टिस ज़्यादा ज़्यादा करेंगे जी। टाइप करने की। अच्छा, अब ये देखें, इसको अगर आप ट्राई करें जी। बनाने की। अल्लाह माफ करे। यानी हो जाएगा, अभी आप आपसे हो जाएगा सूडो कोड बन जाएगा। हाँ ये इजी है, अरे मुझे आता है। अरे फिर करें, करके दिखाएं। ये टीचर ने भी करवाया था, एग्जाम्पल मुझे याद अच्छा, है। अरे फिर करके दिखाएं। ठीक है। स्क्रीनशॉट ले लें। जी जी जी। मैं आपको 5 मिनट में दोबारा ज्वाइन करता हूँ। स्क्रीन आपने फ्लो चार्ट भी बनाना, ठीक है। ठीक है, ठीक है ओके। मैं 5 मिनट में आपको दोबारा ज्वाइन करता हूँ। जी। आप इसका सूडो कोड बना लें और फ्लो चार्ट दोनों बना ओके लें। ओके। ठीक है। ओके।
ठीक कर लिया आपने? मैं अभी वो फ्लो चार्ट कर रही हूँ। ठीक।
भेज दिया आपने? जी भेज दिया। तो ये जो एलिफ है ना, ये पाइथन में यूज होता है। हाँ ये मिस ने फिर भी यूज करवाया था अभी। अच्छा, सर। जी करवाया। ठीक है, ये देखें इस तरह होगा। ओ। आपने इनपुट मार्क्स किए, ये ठीक है। ये मार्क ग्रेटर देन 90 देन एंड ग्रेड है, ये कर दिया आपने। ठीक है, ये सही। एल्स, जी। अब देखें एल्स के बाद हम सारा इनर चले जाएंगे। एल्स इफ मार्क ग्रेटर देन 80, इफ मार्क ग्रेटर देन 85 देन ग्रेड बी प्लस। एल्स प्रिंट हम्म। बी, यानी हम्म। 85 होगा तो बी प्लस होगा, 80 होगा तो बी होगा। अब इस इफ का ये एल्स है। इफ मार्क ग्रेटर देन 70, मार्क ग्रेटर देन 75, हम्म। प्रिंट सी प्लस, एल्स सी। और हम्म। इफ का ये वाला एल्स है, प्रिंट हम्म। ग्रेड फील्ड। ठीक है, ये वाला एंड ये है, और ये वाला एंड ये है। जी। तो इंडेंटेशन का बड़ा ध्यान रखना है। वो वैसे तो आपका सही है, लेकिन इनर कंडीशन के हिसाब से इस तरह राइट किया जाए। और नेक्स्ट पेज पे कर लिया करें, पेपर में ऐसे नहीं कीजिएगा। जी। जी। 11 करना है आपको? जी। ठीक है, फ्लो चार्ट तो बिल्कुल सही बना होगा, क्योंकि वो फिर उस पर engagement भी होता है। और ठीक है, 9 पे मार्क्स 89। ठीक है, काफी हद तक सही है। तो जी। और थोड़ी सी इम्प्रूवमेंट की जरूरत है। ठीक है, ये समझ में आ रहा है आपको? इसका स्क्रीनशॉट ले लें आप। जी। तो क्या दोबारा राइट करें हम, ठीक है, प्रैक्टिस करें जी। इसकी भी, और जो प्रीवियस आप जो है वो दोनों। जी। जी। काफी है और करना बस ना काफी है आज। है? ठीक है, इंशाल्लाह फ्राइडे, फ्राइडे भी ऑनलाइन रखनी है, क्या करना है? मैं आपको बता दूंगी। ठीक है, चले। ओके, अल्लाह ओके हाफिज। अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज।